हेलो भाई, टाइम पास ना करे भाई। टाइम की कटौती है, पहले से ही टाइम पास ना करे। बार बार अंदर ना जाए भाई, वरना तुम्हारे ओवर कट हो जाएंगे भाई। फटाफट मैच को चालू कराए। आबिद भाई घोरी से गुजारिश है, मैच को ना रोके। तो आने वाली के जो 12 गेंदें शेष बची है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए, और कोशिश उनकी ओर से भी की जा रही है कि 200 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की जाए। 200 स्ट्राइक रेट मस्ट बी नेसेसरी फॉर द रिमेनिंग 12 बॉल्स। एक फाइटिंग स्कोर का पीछा वैसे भी किया जा रहा है फील्डिंग टीम की ओर से। आने वाली 12 गेंदें बहुत ही निर्णायक साबित रहेगी दोनों टीमों के लिए। तेली ट्रॉफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच चल रहा है। ऑन साइड के क्षेत्र में इस बीच स्टोक को खेला बल्लेबाज ने शॉर्ट स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर एक बहुत ही लंबा पीछा किया जा रहा है फील्डर। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है 60 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का 7वां ओवर चल रहा है। जो फील्ड की सजावट इस प्रकार है, एक डीपी स्क्वायर बाउंड्री लाइन के ऊपर अगर कोई स्लिम सी स्ट्रोक खेली जाए उसके ठीक इस मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, उसके ठीक बाजू में वाइड स्लॉन्ग ऑन और उसके ठीक बाजू में डीपी स्लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर 4 महत्वपूर्ण फील्डर को शामिल किया गया है ऑन साइड के क्षेत्र के ऊपर। और इस बार आधा तुरंत स्ट्रोक खेला है, गेंदबाज जा रहा है कैच के नीचे और कैच वैसे भी छोड़ा गया है। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है 61 रन। पहली 2 गेंदों के ऊपर 200 की स्ट्राइक रेट के साथ अब बल्लेबाजी की जा रही है। 10 गेंदों का खेल अभी भी शेष बचा है। एक अच्छी जिसको कहा जाना चाहिए फाइटिंग स्कोर का पीछा किया जा रहा है। आज का ये वैसे भी प्रारंभिक मैच चल रहा है। टेली ट्रॉफी 2019 में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है रॉयल ग्रुप सूरत की ओर से। इस बार जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला हाथ ऑर्थोडॉक्स डीपी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए 2 रन इस बीच पूरे किए बल्लेबाज की ओर से। अच्छी आपसी समझबूझी है दोनों बल्लेबाजों के बीच। जो जिम्मेवारी सौंपी गई थी कप्तान की ओर से, बहुत ही जिम्मेवारी के साथ पारी खेली जा रही है दोनों बल्लेबाज की ओर से। स्कोर इस बीच आप पहुंचा है 63 रन। पारी का 7वां ओवर चल रहा है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार डॉट गेंद फेंकने की भी कोशिश की जा रही है कि सेट बल्लेबाजों के विरुद्ध एक मानसिक घेरा किया जाए, और यह करने की कोशिश की जा रही है डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट गेंदबाज की ओर से। बहुत बड़ी विश्वसनीय जिम्मेवारी सौंपी गई है कप्तान की ओर से गेंदबाज के ऊपर। और इस बार आधा अधूरा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, पिछली दोनों गेंदें डॉट फेंकी गई है गेंदबाज की ओर से। डेथ ओवर के एक स्पेशलिस्ट गेंदबाज साबित होने की कोशिश की जा रही है उनकी ओर से। वैसे भी क्रिकेट खेलने का एक बहुत ही लंबा अनुभव है, और वही अनुभव को काम लगाया जा रहा है टीम के लिए। क्लीन बॉल वहां पे है। तो इस प्रकार 63 रन के निजी के ऊपर लगने वाला ये 5वें विकेट का नुकसान है फतेहपुर 11 को। टेली ट्रॉफी 2019 सूरत ऑर्गेनाइज बाय रॉयल ग्रुप सूरत। और यूट्यूब लाइव भी आप इस मैच को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजा का आयोजन किया जा रहा है टेली ट्रॉफी के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स की ओर से साई फकीर क्रिकेट ग्राउंड सूरत के ऊपर। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 63 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर फतेहपुर 11 का। वैसे एक तरह से देखा जाए तो फतेहपुर 11 के पास 7 या 8 नियमित गेंदबाज को शामिल किया गया, बल्लेबाज को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार तो इस मैच को आप लाइव देख सकते हैं रॉयल ग्रुप टेली ट्रॉफी सूरत गुजरात 2019। इस बार क्लीन बॉल वहां पे है। तो अगर पिछली 5 गेंदों की अगर बात को छेड़ा जाए तो पिछली 5 गेंदें डॉट रही और 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए गए हैं फील्डिंग टीम की ओर से। स्कोर 63 रन, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर, 63 लॉस ऑफ 6।
फारूक ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। जी, सिकंजा वैसे भी कसा जा चुका है निर्माण 11 की ओर से, निर्माण 11 की ओर से। और इस बार पैड्स पे जरूर टकराई जब तक इनको फील किया जाए। स्वीपर पॉइंट के फील्डर की विकेट कीपर की ओर से लेग बाई कई सारा अंपायर्स की ओर से। स्कोर अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ फतेहपुर 11 का 64, 64 रन 6 विकेट के नुकसान के ओवर पारी का ये अंतिम ओवर चल रहा है। 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष बचा है। अगर कोई अतिरिक्त गेंदें न फेंकी जाए गेंदबाज फारूक की ओर से। इस बार वाइड इसी ऑर्कर फेंकने की कोशिश जरूर की गई थी गेंदबाज की ओर से। सबसे अगर कोई कठिन गेंद है तो वाइड इसी ऑर्कर ही फेंकने की कोशिश की जा रही है गेंदबाज फारूक की ओर से। क्रिकेट खेलने का वैसे भी बहुत ही लंबा अनुभव है और वही अनुभव का एक निचोड़ दिया जा रहा है निर्माण 11 के लिए। और इस बार फिर से डॉट गेंद वहां पे वाइड करनी सीधी सर अंपायर्स की ओर से और स्कोर अतिरिक्त वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ 65, 65 रन। बहुत ही कंजूसी भरी गेंदबाजी करने की कोशिश की जा रही है फारूक की ओर से। एक बहुत ही नियमित और तेज गेंदबाज माने जाते हैं। और ये फिर से वाइड का इशारा अंपायर्स की ओर से और स्कोर अतिरिक्त वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ फतेहपुर 11 का 66, 66 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक डीप इस कवर खड़ा किया जाए, एक डीप इस सरमेंट बाउंड्री लाइन के ऊपर, एक स्वीपर एक्स्ट्रा कवर सर्कल के अंदर, उसके ठीक पीछे डीप इस एक्स्ट्रा। बहुत ही कसी हुई और बहुत ही कंजूसी भरी गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज फारूक की ओर से। स्कोर रुका हुआ पारी का ये 8वां ओवर चल रहा है, 66 रन 66। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए फतेहपुर 11 ने 66 रन बनाए और मैच को जीतने का टारगेट दिया गया है रॉकस्टार निर्वाण 11 को 67।
इमरान और रमजान की प्रारंभिक जोड़ी इस बीच मैदान के ऊपर निर्वाण 11 के लिए। तो एक बहुत ही लाउड अपील की गई। वहां आबिद भाई और बरकत भाई के बीच बातचीत भी होने जा रही है। लिटिल बिट कॉन्फ्रेंस इज गोइंग ऑन बिटवीन टू सीनियर स्टैंडिंग अंपायर्स एंड आबिद भाई इज डिक्लेयर आउट। बाबू वन और प्राइम स्टार के कप्तान कमेंट्री बॉक्स के पास आए टॉस के लिए। फॉरवर्ड डिफेंस स्ट्रोक खेला सीरी मिडॉन के स्थान के ऊपर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो किया जाए इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है निर्वाण 11 का 1 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का प्रारंभिक ओवर चल रहा है। मैच को जीतने का टारगेट दिया गया है फतेहपुर 11 की ओर से 67। 8 ओवर के निर्धारित मैच में चाहिए कि 20-30 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी की जाए निर्वाण 11 के दोनों बल्लेबाज की ओर से। इस बार पैर से जरूर टकराई, वहां पे सेल्फ पैडिंग किया गया, एकदम सही निर्णय वहां स्क्वेलिंग अंपायर्स की ओर से। सेल्फ पैडिंग के ऊपर वैसे भी कोई रन नहीं काउंट किए जाते, ये किया गया है स्क्वेलिंग के अनुभवी अंपायर्स की ओर से। 3 गेंदों के ऊपर 1 रन। टॉस के लिए फिर से मैं विनती करता हूं दोनों प्राइम स्टार 11 के कप्तान और बाबू वन के कप्तान कमेंट्री बॉक्स के पास आए। इससे भी टाइम बहुत, इससे भी लेट से ये मैच चल रहा है और इस बार हल्का सा फ्लिक स्ट्रोक खेला है बल्लेबाज ने दो फील्डर्स के बीच में सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर और जब तक इनको फील्ड किया जाए और अंडर आर्म थ्रो दिया जाए स्कोर जा पहुंचा है 2 रन। पारी का प्रारंभिक ओवर चल रहा है। छोटी लेकिन एक संगीन साझेदारी चाहिए। वैसे ऊपरी क्रम बहुत ही मजबूत है और दूसरी ओर 4 नियमित गेंदबाज को भी शामिल किया है फतेहपुर 11 के कप्तान ने। हल्का सा फ्लिक स्ट्रोक खेला है बल्लेबाज ने फिर से जमीन के समानांतर डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। स्कोर जा पहुंचा है 3 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत ही फैलाई फील्ड की सजावट की गई है फतेहपुर 11 के कप्तान की ओर से। एक डीप बैकवर्ड स्क्वेल है कि शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक अगर खेला जाए बल्लेबाज की ओर से उसकी ठीक बाजू में डीप स्क्वेल है, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। का फ्लिक स्ट्रोक खेला है बल्लेबाज ने सीधे डीप स्क्वेल के स्थान के ऊपर जब तक गेंद को हाफ पे फील्ड किया जाए फील्डर की ओर से और थ्रो दिया जाए विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 4 रन जबकि मैच को जीतने का टारगेट दिया गया है फतेहपुर की ओर से निर्वाण 11 को 67।
नो बॉल का इस बीच इशारा मेन अंपायर्स की ओर से। 2 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 6 रन और फ्री हिट। तो फ्री हिट मिल चुकी है निर्माण 11 के बल्लेबाजों को। स्कोर जा पहुंचा है निर्माण 11 का 6 रन। मैच को जीतने का टारगेट दिया गया है 67। फ्री हिट के ऊपर वैसे भी कोई कैच आउट की संभावना किसी भी बल्लेबाज की नहीं रहती है। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ। पारी का ही दूसरा ओवर चल रहा है, 6 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। वैसे भी मजबूत दोनों बल्लेबाजों को शामिल किया गया है निर्माण 11 के कप्तान की ओर से। इस बार फिर से नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से और बहुत ही ताबड़तोड़ स्ट्रोक को खेला है डीबी एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर 4 रन के लिए। हेलो हेलो DJ Sarif in the mix. तो इस प्रकार स्कोर 5 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ निर्वाण 11 का 11 रन। 11 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी दूसरे विकेट के लिए दोनों अनुभवी बल्लेबाजों के बीच। इस बार लोअर फुल टॉस जरूर था वहां पे। कैद दे बैठे वहां पे डीपी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। फ्री हिट जरूर थी वहां पे। बल्लेबाज वैसे भी आउट नहीं हो सकते हैं। बैट्समैन इज नॉट आउट। फ्री हिट था वहां पे। फ्री हिट के ऊपर वैसे भी बल्लेबाज आउट नहीं है। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है 12 रन। पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। और इस बार फ्लिक स्ट्रोक खेला है डीप बैकवर्ड्स करने के ऊपर से 6 रन के लिए। आज वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल यूज एंड मैसिव सिक्स। तो इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है निर्वाण 11 का 18 रन। 18 रनों की एक बहुत ही ठोस पारी खेली जा रही है। बल्लों के बीचों बीच स्ट्रोक को खेला और सीधी स्थान के ऊपर जाकर फील्ड किया गया गेंदबाज की ओर से। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। 18 रनों की बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी की जा रही है दूसरे विकेट के लिए। और लोअर फुल टॉस फिर से फ्लिक स्ट्रोक खेला है बल्लेबाज ने सीधे डीबी स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर। स्कोर 1 रनों के साथ इस बीच आगे बढ़ता हुआ निर्वाण 11 का 19 रन। पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। हेलो हेलो फर्स्ट मैन ये इन्होंने जो टॉस जीता है फर्स्ट इनको हमारी तरफ से ये गिफ्ट दिया जा रहा है। मिस्टर मैनुद्दीन जो निर्वाण 11 के कैप्टन है। हाँ मैनुद्दीन भाई आप कुछ कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है निर्वाण 11 का 19 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर।
कसा एक ब्रेक स्ट्रोक खेला गया था शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में। इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है निर्माण 11 का 20 रन पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। इससे भी एक बहुत ही विख्यात पैर बल्लेबाजी के ऊपर वेरी टॉप पैर इज बैटिंग फॉर निर्माण 11। बहुत ही साथी दिमाग के साथ बल्लेबाजी की गई जब तक गेंद को विकेट कीपर की ओर से फील्ड किया जाए। शॉर्टी स्क्वेले के स्थान के ऊपर स्कोर जा पहुंचा है 21 21 रन पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। इमरान इस भी स्ट्राइक के ऊपर। गुम का स्ट्रोक को खेलने की कोशिश गेंद गई सिनेमिडॉफ के स्थान के ऊपर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए 2 रन की कॉल दोनों बल्लेबाजों के बीच। स्कोर 2 रनों के साथ इस बीच आगे बढ़ता हुआ 23 रन पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। मैच को जीतने का जो टारगेट दिया गया है फतेहपुर टीम की ओर से निर्माण 11 को 67 8 ओवर की निर्धारित मैच में स्क्वेले की दिशा में हल्के हाथों से सॉफ्ट हैंड स्ट्रोक खेला गया था डीप बैकवर्ड स्क्वेले के स्थान के ऊपर। स्कोर 1 रनों के साथ इस बीच आगे बढ़ता हुआ 24 रन पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। मैच जीतने की वैसे क्षमता दोनों टीमों के पास है। फतेहपुर और निर्माण 11 के पास तेली ट्रॉफी 2019 का आज का एक बहुत ही प्रारंभिक और बहुत ही रोचक और बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला होने जा रहा है। अंदरूनी भाग कर लग जा रही है ऑर्थोडॉक्स डीप इस लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए पारी का तीसरा ओवर चल रहा है 25 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 25 रनों की निर्णायक साझेदारी रही है दोनों महत्वपूर्ण बल्लेबाज की ओर से दूसरे विकेट के लिए। तरफ से एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है और दूसरी ओर 4 नियमित गेंदबाज को भी शामिल किया गया है फतेहपुर 11 के कप्तान की ओर से। ये फ्लिक स्ट्रोक खेला है सोनाम फ्लिक जिसको कहा जाना चाहिए डीप बैकवर्ड स्क्वेले के ऊपर से। अंपायर आबिद भाई का इशारा कमेंट्री बॉक्स की ओर 6 रन का और स्कोर 6 रनों के साथ इस बीच आगे बढ़ता हुआ थर्टी 31 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। वैसे भी अच्छी स्थिति चल रही है निर्माण 11 की ओर से। केवल एक ही विकेट का नुकसान है 3 ओवर में 31 रन बना लिए हैं 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। हेलो, और ये टॉस हुआ है बाबू 1 और प्राइम इसराइल मुंबई के बीच में और टॉस बाबू 1 ने विन किया है। और हम जानना चाहते हैं मिस्टर मुस्लिम दुंगा से, सॉरी there are some mistake for Prime Star Mumbai win the toss and he will choose his fielding. क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? Please say something. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोलिए बोलिए। Okay, go to the और एक ये गिफ्ट टेम्पर इनको दिया जा रहा है टॉस विन के ऊपर। प्लीज क्लैप हिम प्लीज क्लैप हिम। ओके डन। तो गेंदबाजी की जिम्मेवारी इस बीच अयूब ने संभाल रखी है फतेहपुर 11 के लिए। फतेहपुर से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले और कई डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ही प्रभावित प्रदर्शन किया गया है उनकी ओर से। रियली वेरी इंप्रेसिव बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय अयूब। लोअर फुलटस बनाकर स्ट्रोक को खेला ऑर्थोडॉक्स डीप इस लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर और जब तक इनको फील किया जाए स्कोर इस बीच जा पहुंचा है पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है 32 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। और मैच को जीतने का टारगेट दिया गया है
67। वैसे मैच एकदम बना हुआ है जहां मैच की अंतिम विकेट या अंतिम रन नहीं लिया जाए, चाहे कितनी भी स्ट्रांग या कितनी भी मजबूत या कितनी भी कमजोर स्थिति हो किसी भी टीम के पास। एक फ्लिक स्ट्रोक खेला है फिर से बल्लेबाज ने सीधे डीबी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, और स्कोर 4 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 36 रन। तो इस बीच विचार विमर्श होने जा रहा है आबिद भाई और बरकत भाई की ओर से। दोनों बहुत ही सीनियर अंपायर्स को शामिल किया गया है टेरी ट्रॉफी 2019 के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स की ओर से। और अंपायर का वैसे जो भी फैसला रहेगा वो एकदम आखिरी निर्णय भी रहेगा दोनों टीमों के लिए। अंपायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन फॉर ईच एंड एवरी टीम। यस इज अंपायर एज सिग्नल आउट। अंपायर का निर्णय वैसे भी आखिरी निर्णय है। तो इस प्रकार 36 रन के निजी के ऊपर लगने वाला ही दूसरे विकेट का नुकसान है निर्बान 11 को। 36 लॉस ऑफ 2। इसके बाद का जो मैच है प्राइम 11 बंबई के जो भी कप्तान है उनको विनती करता हूं कि प्लेइंग 11 डिक्लेयर की जाए, और बाबू 1 के जो भी कप्तान है उनसे भी विनती करता हूं कि प्लेइंग 11 डिक्लेयर की जाए दूसरे मैच के लिए। प्राइम स्टार्स बम्बई वर्सेस बाबू 1-11। अंपायर्स का निर्णय वैसे भी आखिरी निर्णय है और उसको सम्मान देना भी होगा दोनों टीमों को। 36 रन के नीचे के ऊपर लगने वाला ये दूसरे विकेट का नुकसान है निर्बान 11 को। मैच को जीतने का टारगेट दिया गया है 67 8 ओवर के निर्धारित मैच में। जितना आसान टारगेट उतना मुश्किल टारगेट जिसको कहा जाना चाहिए। सिकंजा पूरी तरह से कस दिया गया है फतेहपुर 11 की ओर से कि अधिक से अधिक डॉट गेंदें फेंकी जाए और मानसिक दबाव के घेरे में लाया जाए बल्लेबाज को। ये उनकी ओर से भी कोशिश की जा रही है। डॉट बॉल इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द फील्डिंग साइड। अगर आपके तीनों फॉर्मेट मजबूत रहेंगे, फील्डिंग का क्षेत्र, गेंदबाजी का क्षेत्र और बल्लेबाजी का क्षेत्र, तो आप एक बड़ा मैच जीत सकते हैं। 3 फॉर्मेट इज मस्ट बी टफ इफ यू विन अ बिग मैच। इस बार लोअर फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने ऑर्थोडॉक्स डीप इस लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, और जब तक गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए। स्कोर जा पहुंचा है 37। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 8 विकेट अभी भी सुरक्षित, और दूसरी ओर कोशिश यही की जा रही है फतेहपुर 11 की ओर से जो आस्किंग रन रेट मिला है इस मैच को जीतने के लिए। आस्किंग रन रेट से कम रन दिए जाए। आने वाली जो शेष ओवर बची है फतेहपुर और निर्बान 11 के बीच, समाज की 2 बहुत ही अव्वल टीमों के बीच ये मुकाबला होने जा रहा है। प्रीमिनेटर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, गेंद उछल कर गई डीपी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है 38 रन। बहुत ही कंजूसी भरा ओवर साबित होने जा रहा है फतेहपुर 11 की ओर से। जो आस्किंग रन रेट मिला था पारी के चौथे ओवर में, आस्किंग रन रेट से कम रन दिए जाए गेंदबाज की ओर से। दूसरी ओर 8 महत्वपूर्ण विकेट सुरक्षित रखे जा रहे हैं निर्बान 11 की ओर से। फ्लिक स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई थी। मिड ऑफ के स्थान के ऊपर गेंद गई ऑर्थोडॉक्स डीप इस मिड विकेट बाउंड्री लाइन के और शॉर्ट इस मिड विकेट के स्थान के ऊपर। ओवर की भी समाप्ति अंपायर्स बरकत भाई की ओर से। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है
4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 39 रन। 24 गेंदों के ऊपर 28 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 24 बॉल एंड 28 रन रिक्वायर एंड क्वालिफाई फॉर द सेकंड राउंड। वैसे भी एकदम बैलेंस जैसी स्थिति चल रही है। टेडी ट्रॉफी 2019 के अंतर्गत ये आज का एक प्रारंभिक और इनॉग्रेशन मैच चल रहा है। निर्वाण 11 और फतेहपुर 11 के बीच खेला जा रहा है। पहले 66 रन बनाए गए। 67 रन की एक चुनौती दे रखी है फतेहपुर 11 ने। 4 ओवर में 39 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 39 रन और गेंदबाजी की जिम्मेवारी रफीक ने इस बीच संभाल रखी है। रफीक डुगा ने संभाल रखी है। सबसे लंबा अनुभव है उनको और वही अनुभव का पूछा निचोड़ देने की कोशिश की जा रही है पारी के 5वें ओवर में फतेहपुर 11 के लिए। कट स्ट्रोक जरूर खेला था बल्लेबाज ने स्वीपर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और जब तक इनको फील किया जाए स्कोर इस बीच पहुंचा है 40 रन निर्वाण 11 का। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। 12वीं 10वीं स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने स्वीपर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 रन लिए गए और इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है निर्वाण 11 का 41 रन। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। 100 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की जा रही है और यही स्ट्राइक रेट मैच को जीतने के लिए भी चाहिए निर्वाण 11 को। किसी मिस फीलिंग जरूर रही है विकेट कीपर की ओर से जब तक इनको फील किया जाए शॉर्टी सरमन के फील्डर की ओर से। स्कोर इस भी जा पहुंचा है 42 रन। पहली 3 गेंदों के ऊपर 3 रन लिए गए हैं। दूसरी ओर कोशिश ये भी की जा रही है फतेहपुर 11 की ओर से जो आने वाली 3 गेंदें बची है पारी के 5वें ओवर में कम रन दिए जाए और मानसिक दबाव का घेरा लिया जाए निर्वाण 11 की एक मजबूत टीम के ऊपर। फ्रिक स्ट्रोक खेला था बल्लेबाज ने जब तक इनको फील किया जाए टीम स्क्वेले के फील्डर की ओर से। 43 एक वैसे भी बहुत ही सुचारू पारी खेली जा रही है। बहुत ही धीरे और संयमता के साथ पारी खेलने की कोशिश की जा रही है दोनों ऊपरी क्रम के बल्लेबाज की ओर से। एक तरह से बहुत ही गहरी बैटिंग लाइनअप है निर्वाण 11 के पास। इस बीच डॉट गेंद फेंकी गई है गेंदबाज की ओर से। काफी अच्छा ओवर साबित होने जा रहा है रफीक डोंगा की ओर से। आउटसाइड इन स्ट्रोक खेला है बल्लेबाज ने सीधे डीपी पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बीच ओवर की समाप्ति आबिद भाई की ओर से। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 45 रन 44। 6 गेंदों के ऊपर 5 रन खर्च किए गए हैं एक अनुभवी गेंदबाज की ओर से। 5 ओवर 44 रन 2 विकेट। अठारह गेंदों के ऊपर 23 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। वैसे भी बहुत ही रोचक और बहुत ही संघर्षपूर्ण मैच होने जा रहा है निर्वाण 11 और फतेहपुर 11 के बीच। 18 गेंदे 23 रन। और गेंदबाजी की जिम्मेवारी फिर से अयूब ने संभाल रखी है। वैसे भी बहुत ही इमर्जिंग क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है फतेहपुर 11 की ओर से। रियल इज वेरी इमर्जिंग बॉलर्स फॉर फतेहपुर 11 की एक इंप्रेसिव गेंदबाजी की जाए बहुत ही निर्णायक मैच में। 18 गेंदे 23 रन। खूबसूरत कैच दिया गया है फॉलो थ्रू मैच। रियल इज मैग्निफिसेंट कैच इन फॉलो थ्रू।
इंपॉर्टेंट बॉल। Match is going on a very interesting stage for the each other team in TD Trophy 2019 in Saifa Cricket Ground, Jiao. एकदम सीधी गेंद और फॉलो थ्रू में खुद उठाया गया गेंदबाज की ओर से। डेथ ओवर के वैसे भी बहुत ही स्पेशलिस्ट गेंदबाज है। अब 16 गेंदें शेष बची है। 16 गेंदों के ऊपर चाहिए 23 रन मैच को जीतने के लिए। और इस बार डॉट गेंद जिसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज की ओर से, बहुत ही कंजूसी भरा ओवर जिसको कहा जाना चाहिए। एक बहुत ही बैलेंस टीम बनाई गई और जहां गेंदबाजी करने की जिम्मेवारी सौंपी गई वहां 3 महत्वपूर्ण डॉट गेंदें भी फेंकी गई है गेंदबाज की ओर से। याकूब तलाला ने फतेहपुर 11 की एक बहुत ही अच्छी टीम को शामिल किया गया है। तरह से एक अनुभवी गेंदबाज है। कई लीजेंड्स खिलाड़ी को भी शामिल किया है, कई इमर्जिंग खिलाड़ी को भी शामिल किया गया है फतेहपुर 11 के स्क्वाड में। रॉयल ग्रुप के जो सदस्य भी माने जाते हैं। तो ये वैसे भी सेफ स्ट्रोक खेला गया था बल्लेबाज की ओर से और ये मिस फील्डिंग और देखना पड़ेगा वहां पे जब तक गेंद को फील्ड किया जाए। 2 रन इस बीच पूरे किए बल्लेबाज की ओर से। 2 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 46 निर्माण 11 का। टॉप क्लास फील्डिंग यहां से चाहिए। नीडेड वेरी इंप्रेसिव फील्डिंग परफॉर्मेंस इज नीडेड। इस बार अनऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक जरूर खेला है जमीन के समांतर शॉर्ट है मिड विकेट के स्थान के ऊपर और जब तक गेंद को हाफ पे फील्ड किया जाए। स्कोर जहां पहुंचा है 47 47 रन पारी का 5वां ओवर चल रहा है। 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। अय्यूब वैसे भी एक बहुत ही अच्छे और उभरते हुए गेंदबाज माने जाते हैं फतेहपुर 11 के लिए। आई लंबा हिट खेला है और गेंद को निकाल दिया डीपी सॉन्गन के ऊपर से 6 रन के लिए। लॉफ्टेड 6 पर भाई बरकत भाई की ओर से इशारा किया जा रहा है 6 रन के लिए। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है 6 ओवर की समाप्ति पर 53 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 2 ओवर में 14 रन चाहिए। शाहरुख ने 6 लगाया वहां डीपी सॉन्गन बाउंड्री लाइन के ऊपर। 12 गेंदे और 12 गेंदों के ऊपर चाहिए मैच को जीतने के लिए 14 रन।
गेंदों में 14 रनों की जरूरत और हमारे याकू मामा नाखुश फतेहपुर 11 को जीतने के लिए बहुत ही कड़क फील्डिंग और बॉलिंग अच्छी डालना पड़ेगा। और टीपीएल तेली ट्रॉफी रॉयल ग्रुप द्वारा तो इस बीच डॉट गेंद फेंकी गई है गेंदबाज की ओर से डेथ ओवर के एक तरह से स्पेशलिस्ट गेंदबाज और दूसरी ओर से डेथ ओवर के एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को शामिल किया गया है। 11 गेंदे और 11 गेंदों के ऊपर चाहिए 14 रन। अंदरूनी भाग का लक्कर जा रही है ऑर्थोडॉक्स शॉर्टिश थर्डमैन के स्थान के ऊपर। दस गेंदों के ऊपर 13 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। वाइट का इशारा इस बीच अंपायर साबित भाई की ओर से और स्कोर अतिरिक्त वाइट के साथ आगे बढ़ता हुआ 55 रन। बारह रन अभी भी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए निर्वाण 11 को। वैसे भी एक्स्ट्रा रनों से काफी दूर भी रहा जाना चाहिए फतेहपुर 11 के जो गेंदबाजी कर रहे हैं। टीम इज अवे फ्रॉम द एक्स्ट्रा रन इन लिमिटेड ओवर्स और लंबाई छह रन अभी भी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए निर्वाण 11 को। कसैक फ्लिक स्ट्रोक खेलने की कोशिश गेंद गई शॉट इस बैकवर्ड स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर जब तक गेंद को विकेट कीपर की ओर से फील्ड किया जाए। 5 रन चाहिए लिग बाई का इशारा स्क्वायर लेग अंपायर्स की ओर से। 7 गेंदों के ऊपर 5 रन चाहिए। कहीं ना कहीं कोशिश ये की जाएगी डॉट गेंद फेंकी जाए तो विकेट लिया जाए, ये भी कोशिश की जा रही है फतेहपुर 11 के गेंदबाज की ओर से। और डॉट गेंद जिसको कहा जाना चाहिए ओवर की इसमें समाप्ति। 6 गेंदों के ऊपर 5 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए निर्वाण 11 को। छह गेंदों के ऊपर 5 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 6 बॉल एंड 5 रन रिक्वायर एंड क्वालिफाई फॉर द सेकंड राउंड इन तेली ट्रॉफी 2019 ऑर्गेनाइज्ड बाय रॉयल ग्रुप सूरत। वेनु साई फकीर क्रिकेट ग्राउंड जियाओ।
6 गेंदों के ऊपर 5 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। वैसे सिकंजा अभी भी कसा जा रहा है। गेंदबाजी की जिम्मेवारी भी शकील ने संभाल रखी है फतेहपुर 11 के लिए। सीधा वाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से और स्कोर अतिरिक्त वाइट के साथ आगे बढ़ता हुआ। तो 5 गेंदों के ऊपर 5 रन चाहिए। मैच अभी भी बना हुआ है फतेहपुर और निर्वाण 11 के बीच। इस बार 2 रन की कॉल जरूर है। तेज थ्रो फेंकने की कोशिश की जा रही है। अंडर आर्म थ्रो जब तक दिया जाए। 4 गेंदों के ऊपर 4 रन चाहिए। अभी भी कोशिश ये कीजिए कि डॉट गेंद फेंकी जाए। दूसरी एक मैसिव हिट चाहिए बल्ले निर्वाण 11 को कि जहां चौका छक्का लगाया जाए। 4 गेंदे 4 रन। नहीं दिया। इस बार शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और जब तक गेंद को फील किया जाए थ्रो दिया जाए। 2 रन इस बीच पूरे किए बल्लेबाजों ने। अच्छी आपसी समझबूझी है निर्वाण 11 के दोनों बल्लेबाजों के बीच। इंद्रदीप वैसे भी ऊपरी क्रम के बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है निर्वाण 11 के लिए, जो जिम्मेवारी सौंपी गई कप्तान निर्वाण 11 के कप्तान की ओर से रॉकस्टार निर्वाण। तो इस प्रकार ये विकेट गिरा है। 1 रन चाहिए 3 गेंदों के ऊपर। मैच इज गोइंग ऑन अ टाई पोजीशन। अंपायरिंग की सेवा भी दी जा रही है आबिद भाई और बरकत भाई की ओर से। 1 रन इज नीडेड। 3 गेंद 1 रन। Both very professional umpires, Mr. Abid Bhai and Mr. Barkat Bhai. बहुत ही क्लोजिंग फील्डिंग अब खड़ी की जा रही है फतेहपुर 11 के कप्तान की ओर से। और वाइड इस तरह से फेंका जाए। इस प्रकार इस मैच को जीत लिया है निर्वाण 11 ने और अगले चरण में प्रवेश कर लिया है टेली ट्रॉफी 2019 के दूसरे मैच चरण में। रॉकस्टार